आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई DSBMTS का मुक टेस्ट नंबर 6 आ चुका है। कृपया 3600 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से इतने रुपए का साधारण ब्याज कितने वर्षों में प्राप्त होगा, तो ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से समझो आप, जो 3600 रुपए की राशि पर 4% से इतना रुपये हो गया, तो हमें बताना है टाइम। तो यहाँ पर आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में रेट, ये हमारा फार्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना 3600 गुणा में 4। अब यहाँ से देखो डबल जीरो से डबल जीरो गई। अगर आप देखो तो हमारा क्या है, 12 तिया और 12 निन्ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30, तो 30 को अगर 4 से भाग दोगे तो आएगा 7.5, ठीक है। साल हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे, ये काफी कम बार देखने को मिलता है, लेकिन ये आता है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर देखो आप, ये कितना है 84, और यहाँ पर देखो 2 4 6 8 और एक 9, तो इसमें से 9 घटाओगे तो हमारी 10 की पावर कितनी आएगी, 75, ठीक है। कितनी आएगी, 75। तो 10 की पावर 75 होना चाहिए। यहाँ पे देखो आप, अगर इसमें से ये बटे में होता है, तो बटे में है तो यहाँ एक घटेगा तो आएगा 75, ठीक है। तो यही हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? जो जैसे 0.8 हो गया, इसका मतलब होया करे 8/10, ठीक है। और जो पावर हो गया 10 की पावर मान लिया 2 है, इसका मतलब 2 जीरो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, आधे किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य इतने के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 500 SP इक्वल टू 650 CP। हमारा क्या रखा है, लाभ प्रतिशत, तो CP अपॉन में SP आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 500 बटे में 650, ठीक है। जीरो तो जीरो गया, 5 तक काटेंगे तो 13, तो हमारा आएगा 10 बटे में 13। तो कितना ज्यादा हुआ, 3, तो 3/10 कितना होता है हमारा, 30%, ठीक है। कर दोगे? अब आप देखो चौथा क्वेश्चन, क्या कह रखे, एक शहर की पानी की खपत पहले वर्ष में इतनी बढ़ गई, दूसरे वर्ष में 22% घट गई। कह रखा है इतने लीटर थी, तो 2 वर्ष के अंत में खपत कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो सबके अलग अलग यूनिट डिजिट है, तो आसानी से कर सकते हैं। तो हम पूरा बड़ा ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 28% बढ़ गई तो आ जाएगा 128 बटे में 100, और यहाँ पे 22% घटेगी तो आ गया 78 बटे में 100। अब यहाँ पे देखो डबल जीरो से डबल जीरो ये कट जाएंगी, 8 8 64, 4 आ गया, 4 दूनी 8, लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। कर दोगे? अब आप देखो पांचवा, क्या कह रखा पांचवे में, एक दुकानदार 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल को इतने रुपए के साथ मिलाकर बेचता है, ठीक है। औसत मूल्य आपको बताओ। तो देखो 20 kg और 30 kg, 50 रुपए और 70 रुपए, ठीक है। यहाँ पे लो आप रेशियो, तो कट गया। अब यहाँ पे एक गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 100 जमा में, ये आ गया 210 बटे में 2 और 3 का जोड़ 5, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया भाई साहब, 310 बटे में 5, तो 62 रुपये हमारा आंसर, ठीक है। कर दो। नेक्स्ट देखो आप एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, बहुत आसान है। एलसीएम निकालना है तो 90 हमारा आंसर, ठीक है। देखो सातवां, करके एक सम 2 साल में 67,416 हो जाता है, तो हमारा क्या रखा है, प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, आप लिखो 67416 गुणा में 100 बटे में 106, और यहाँ पे भी 100 बटे में 106, ठीक है। अगर आप काटते हो तो आएगा 53, और ये आ जाएगा 50, ठीक है। इसी तरह ये भी 50, और यहाँ पे 53, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो ये 9 है, ठीक है, 3 तिया 9 है ना, और 2 हमारी जीरो आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, और 5 5 25, 4 से भी हो रहा है, तो पहले इसी को बना लेते हैं। ये 25 है और ये 4 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो 4 से अगर भाग करते हैं तो हमारा आएगा 4 एकम 4, 4 छिक 24, और 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 पंचे 20, और 4 चौक 16, ठीक है।
अब ये 4 है और ये डबल जीरो है, तो हमारी कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 जीरो आ गई। अब 4 जीरो किस में है, ये देखो आप, ठीक है, 4 जीरो हमारी इसमें है, तो यही हमारा आंसर कर दोगे, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा हमारा कि एक कक्षा के ए और बी जिसमें 22 और 50 छात्र हैं, ए का औसत वजन 42 है और बी का 34 है, औसत वजन बताइए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 22, ये आ गया 50, ये आ गया हमारा 42 और ये आ गया 34, ठीक है। अब अगर आप रेशियो लोगे तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो आप, ये आ जाएगा 2 से काटोगे 11, ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, वेटेड एवरेज, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया भाई साहब, अच्छा ये कह रखा है एवरेज वेट, तो ये देखो भाई साहब ऑप्शन कितने पास में है, ठीक है, ऑप्शन कितने पास में है। तो अब ये आएगा 264 और 25 तक रहेंगे, 25 चौके 100, 25 से 75, 85 आ गया। तो यहाँ पे जोड़ आ गया हमारा 2, 4 5 11, 1 8 4 12 1 13, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया हमारा 36, ठीक है भाई साहब। अब क्या करना पड़ेगा, 4 से काटना पड़ेगा, तो 4 निम 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 9 से काटोगे तो 9 तिये 27, 5 आ गया, 9 छिक 54, 2 जीरो, 9 दूनी 18, है ना। अच्छा ये 58 था, 54 आ गया तो 4 जीरो, तो 9 चौक 36 और फिर 9 चौक 36, तो 36.44 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। नौवा देखो, 40 रुपए प्रति किलोग्राम 12 किलो को 25 के प्रति वाले से मिलाकर बेचा जाता है। तो भाई एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर इतने सवाल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, 12 18, ये भी 40 और ये 25, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप रेशियो लोगे तो हमारा कितना आ गया, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 80 और ये कितना आ गया 75, ठीक है, बटे में 5, तो कितना आ गया 5, 8 और 7 15 बटे में 5, तो 31 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए नेक्स्ट, आपको पता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस आता है तो हम क्या करते हैं, रेट का स्क्वायर बटे में 100, तो 5 गुना में 5 बटे में 100, तो 0.25% इज इक्वल टू 28 आ गया। हमारा कह रखा है क्या, सम बताओ, मतलब प्रिंसिपल बताओ, मतलब 100% बताओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 28 गुना में 100 बटे में 25 गुना में ये 100, ठीक है। अब 25 चौक, तो यहाँ से आएगा डबल जीरो, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। 11वां देखो, करके आनंद ने एक वस्तु खरीदी और मरम्मत व्यय में इतना खर्च किए, इसके बाद इसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया, भरत ने 42% हानि पर इतने में बेच दिया। आनंद के लिए भरत को बेचने से ठीक पहले वस्तु का लागत मूल्य बताओ। तो इसमें जो हमारा है ये 64 रुपए जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से शुरू होगा क्या, वैसे ये पूछ रहा था कि परचेज कितने में किया था, लेकिन यहां से शुरू होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कह रखे हैं भरत को ठीक बेचने से पहले, मतलब कि ये इसमें जो ये खर्चा है मरम्मत का वो जुड़ चुका है, ठीक है। तो हमने मानना सी। अब 25% लाभ हो गया तो आ गया 5 बटे में 4, 125 बटे में 100, क्या रखा, भरत ने वस्तु को इतने के आने पर बेच दिया, ठीक है। तो भरत ने इतने में बेच दिया, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, ये भरत ने इतने में खरीदा, बेच दिया कितने, 42% की आनी, मतलब हमारा अगर आप निकाल लो 42 अगर घटाओ 40 घटाओगे तो 58 बटे में 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 5742 काटोगे तो 29 और ये 50, ठीक है, 5 से 5 गया। अब यहाँ से देखो आप क्या आ गया 40, ठीक है। तो वहां पर 40 होगा, 5742 इंटू में 40 बटे में 29, ठीक है। अब हम अगर काटे तो एक जीरो आएगी, तो एक जीरो इसी में, यही हमारा आंसर, ठीक है। यही क्या रखा है ना, अप्रोक्स तो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा,
तो अप्रोक्स नहीं दिखाई दे रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कर दोगे? वो आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि डिफरेंस बताओ आप लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बीच। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये काफी बार देखने को मिलता है, तो 3/5 होता है 0.6, 2/9 हमारा कितना होता है, तो 2/9 होता है हमारा 22.22, ठीक है, परसेंट, या मतलब 0.2 मान लो। ठीक है, 25/32 अगर आप मानोगे, ये 20/39 है ना, ये तो काफी अ, मतलब ये आएगा नहीं, ये बीच में ही रहेगा। सबसे छोटा तो हमें मिल गया, ये रहा। ठीक है, सबसे बड़ा देखना है। अगर आप देखो तो ये 32 है और ये 25 है, तो 3 अट्ठे या 3 सत्ते भी मानोगे तो बड़ा है, 0.6 से तो बड़ा ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, 25/32, और सबसे छोटा है 2/9। ठीक है, 9×2 = 18, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 32 और 9 का 288 हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख पा रहे होगे, हार्दिक ने 44,200 की राशि 20% वार्षिक ब्याज पर जमा की, जो वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। 2 वर्ष बाद हार्दिक को प्राप्त कुल राशि बताओ, ये हमें पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अगर इसने डिपॉजिट इतना किया है तो 20% से 4 साल का अगर सक्सेसिव लगा के चले तो कितना आएगा, 44%। तो हमारा आएगा 44200 गुणा में 144/100, यह आएगा। क्योंकि 20 का अगर 2 साल का सक्सेसिव करोगे तो 20 जमा में 20, जमा 20 गुणा 20/100। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 44%। ठीक है भाई साहब, अब यहां से देखो, 00 से 00 गई, 4×8 यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आप अगर यहां से क्लास देख रहे हो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह क्वेश्चन को घुमाना है। ठीक है, अब देखो, ए और बी के बीच एक चुनाव में 25% मत अमान्य है। ए को मान्य मतों का 60% प्राप्त होता है, बी को डाले गए कुल मतों का %% प्राप्त होता है। तो यहां पर अगर आप समझो, तो ए और बी के बीच एक चुनाव में 25% अमान्य है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 पढ़ते हैं तो उसमें से 75 है मान्य, वैलिड वोट्स कितने हैं, 75। ठीक है, क्या रखा है, ए को मान्य मतों का 60% प्राप्त होता है, इसका मतलब 20, बी को मान्य का 40% प्राप्त होता है। तो 75 का 40% निकालना, तो 4/10। ठीक है, 5×2 = 5 से काटेंगे तो 15, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। इसका मतलब इसको कितने मिले, 30। ठीक है, कर दोगे? 30%। यहां पर देखो नेक्स्ट, संख्या को जब इतना कम किया जाता है तो इतना आता है। तो यहां से अगर देखोगे तो 31 सही 1/2% दिया था, इसको आप लिख सकते हो 31.5%। ठीक है, अगर आप 100 में से 30 घटाओगे 70 आएगा, फिर 68 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 68.5%। अगर 68.5% हमें 685 दे रखा है, तो कह रखा है नंबर बताओ, हमें निकालना 100%, तो 100% हमारा आ जाएगा 1000। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखिए 16वां क्वेश्चन। ठीक है, करके एवरेज बताओ आप फर्स्ट 8 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने आज ही फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज हमारे मैथ्स फाउंडेशन में करवाया है, वहां पर इससे जुड़े हुए काफी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसका सीधा मैंने बताया था कि सम का याद रखो, तो सम का अगर फार्मूला याद है, हमारा होता है n×n+1/2। तो एवरेज का क्या होता है, बस n से भाग कर दो, तो हमारा आ जाएगा n+1/2। तो 8×9/2, तो 4.5 हमारा आंसर। ठीक है, 17वां देखो, अब हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। अब इसको हमेशा ब्रैकेट सोल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो ये है 1/2 मतलब 0.5। अब यहाँ पर गुणा हो रही है, तो अगर इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 2, 2 की गुणा इससे करेंगे तो आएगा 0.5।
तो यहाँ पर आ गया हमारा 0.5, ठीक है। तो ये आ गया 1, यहाँ पर आ गया 3/2 गुणा में 4, तो ये आ गया हमारा 6, ठीक है। कर दोगे। नेक्स्ट देखो, करके एक कार का मूल्य 3 वर्षों में इतने से घटकर इतना हो जाता है, तो कार के मूल्य में प्रतिशत कमी बताओ। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, ठीक है। तो हमारा आएगा 1:5 रेशियो 1:5 रेशियो 110, ठीक है। 5 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, 5 से काटोगे 25 आ जाएगा, तो आएगा 25:22, ठीक है। कितना कम हुआ? 3, किस पर? 25 पर, गुणा में 100%, तो आ गया हमारा 12% आंसर, ठीक है। कर दोगे। 19वां अब आप देखिए, करके दो धनात्मक संख्याएं इसके अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहां से देखो 5x और 7x मान लिया, इसमें से 6 घटाया, इसमें से 6 घटाया, आ गया 2/3। अब 3 की गुणा यहाँ पे होगी तो 15, 7 की गुणा यहाँ पे होगी 14, तो इस तरफ आएंगे तो आ गया x, ठीक है। फिर देखो 6×3 = 18, 12, तो माइनस का 12 और उस तरफ जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना, करकर राजर, तो 6×7 = 42 हमारा आंसर। 7 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे ऑप्शनों में 7 का मल्टीपल दे रखा है। अब ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है और अगर आपको दिखाई देता तो पहली बार में छोड़ना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो करना, वरना रहने देना। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कह रखा है? 12 सेंटीमीटर के आंतरिक व्यास और 15 सेंटीमीटर के ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन जूस से भरा है। बेलनाकार का मतलब है सिलेंडर। इसकी रेडियस कितनी होगी? 12, हाइट कितनी होगी? 15। ये दे रखा हमें। जूस को 10 समान कपों में बराबर बांटा जाता है, ये भी ठीक है, जिसमें से प्रत्येक एक अर्धगोलाकार शीर्ष व उल्टे शंकुकार के आकार का है। मतलब एक कप का अगर आप वॉल्यूम निकालो तो क्या है? एक तो उसमें है हेमिस्फीयर और एक हमारा कोण, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनेगा यहां से समझो। हेमिस्फीयर और कोण, कोण का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का क्या होता है भाई साहब? हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज आप यहां से आगे पढ़ो, उल्टे शंकु के शीर्ष की त्रिज्या और अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर है, वर्ताकार फ्लेक संरेखित है, ऊंचाई आधार के व्यास की दुगनी है। मतलब जो आधार व्यास होगा वो होगा इसका, इसको हम बड़े आर से दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि अलग अलग हो जाए। यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम समझे तो इसने क्या रखा है? व्यास, तो 2r, और इसका भी दुगना, इसका मतलब 4r। ये क्या है? हाइट, ठीक है। इसको भी कैपिटल एच से दिखा देते हैं, ये हमारा स्मॉल एच हो जाएगा। तो स्मॉल एच जो ये है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 4r, ठीक है। अगर आप 4r लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, और ये r से r³ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा 2πr³, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझो आप, क्या ये जो हमारा क्या रखा है, डायामीटर बताओ आप। तो यहाँ पर 10 कपों का वॉल्यूम इस सिलेंडर के बराबर होगा, तो यहां से आएगा पाई आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू में एच मतलब 15, ठीक है। यहां से देखो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। पाई से पाई गया,
12 का स्क्वायर है तो 4 से कटेगा तो 12 गुणा में 3 बचेगा, गुणा में 3 बचेगा, और ये आ जाएगा आर का क्यूब, है ना। क्या आ जाएगा, आर का क्यूब। सॉरी भाई साहब, ये डायमीटर था तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6 गुणा में 6, ठीक है। तो यहाँ पर कटेगा जब 4 से तो केवल बचेगा 3 गुणा में 3, तो आर आ गया हमारा 3। हमें क्या रखा है, व्यास, तो व्यास क्या होगा इसका दुगना, तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर ये रहा, ठीक है। कर दोगे। तो ये ध्यान रखना है कि रेडियस डायमीटर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर में अगर होता है तो टाइम ज्यादा खराब होता है। दीपक किसी कार्य को, मेरा इनाम आ गया, 16 दिनों में करता है, वो भी 12 दिनों में करता है, वो भी अकेले 8 दिनों तक कार्य करता है, तो दीपक शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से दीपक का देखे तो 16 दिनों में पूरा कर सकता है, वो भी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या रखा, वो भी अकेले 8 दिनों तक कार्य करता है। तो यहां से अगर आप देखो तो आ गया एलसीएम 48, तो 16 × 48, 12 चौक 48, ठीक है। वो भी अकेले 8 दिनों तक कार्य करता है, तो वो भी 8 दिन तक कार्य करता है, तो 8 चौक 32, तो हमारा कितना आ गया भाई साहब, 16, ठीक है। अब ये जो 16 आ गया शेष, तो दीपक कितने में करेगा, तो 16/3, मतलब 5 सही 1/3 दिन में, ठीक है। कर दोगे। नेक्स्ट आप देखो 22वां, क्या रखा, 50 किलोमीटर इतने किलोमीटर करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 180, और 40 से इतना। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत ज्ञात गति ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन के लिए इस तरह के ऑप्शन दे रहा है एग्जामिनर, और आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 150, 180 और 170। अगर आप देखो 250, 300, 400, 450 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर 50 के उससे करता है तो 3, और अगर ये देखे तो 3, और इसको देखें तो आएगा 70, 170/40, मतलब 17/4, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो तो क्या आएगा, 6 चौक 24, 24, 34 और 7 41, तो नीचे आ गया 41 और गुणा में 4, ठीक है, 0। ये दुगुना होता 90, अब आ गया 180, और यहां पर आ गया 41, ठीक है। अब एक चीज समझो, क्या क्या 49 पे ये हो सकता है, ये 50 के लगभग, अगर आप ध्यान से देखो तो 50 के लगभग है। अगर आप इसकी 5 से गुणा करते हो ना, तो ये बहुत दूर जा रहा है, ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं, यही हमारा आंसर, ठीक है। कर दो। अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रखा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, वह पहले 2 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी छोड़ देते हैं, और ए कार्य पूरा होने तक अकेले कार्य जारी रखता है। कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब यहां से देखो, ए अगर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अगर 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे पहले 2 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। तो यहां से अगर आप देखो तो एलसीएम आ गया 12, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया 1। अब ये 1 दिन में करते हैं 3, तो 2 दिन में करेंगे 6, अगर 6 काम कर दिया तो बच गया 6। ए अकेला जारी रखता है तो ये 6 दिन लगाएगा, तो 6 जमा में 2, 8 दिन में पूरा कार्य खत्म, ठीक है। कर दोगे, आसान था। नेक्स्ट देखो, 300 मिनट में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, 4 घंटे में करना है तो कितनी चाल होनी चाहिए। यहां से समझो, अगर 60 से भाग दोगे तो आएगा 5 घंटे,
5 घंटे है तो स्पीड हमारी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे में अगर करना है तो एक चीज बताओ आप, अगर आपको कहीं पर जल्दी पहुंचना है तो आप स्पीड बढ़ाते हो, तो बढ़ाने बढ़ाने का मतलब क्या है, बड़े से गुणा छोटे से भाग। ठीक है, तो 4 से अगर काटते हो तो आ गया 15, 15 पंचे 75, तो 750 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। 25वां देखो, तेल से भरा एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, तो इसको भी हम मीटर में नहीं सेंटीमीटर में बदल देते, तो 100 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तेल को शंक्वाकार डिब्बों में स्थानांतरित किया जाना है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो सारे तेल रखने के लिए ऐसे कितने शंक्वाकार डिब्बों की आवश्यकता होगी, ये हमसे कह रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब ये देखो रेडियस और हाइट बराबर है, तो ये तो वैसे कट गए। आपको पता है कि सिलेंडर का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक सिलेंडर है, उसमें 3 कोण बना सकते हैं, एक ये एक ये एक ये, तो 3 हमारे डिब्बे हो सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर फार्मूला भी लगाओगे तो ये भी फिर भी 3 ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये बेसिक क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा ध्यान देते निकालने की जरूरत नहीं थी। ए एक टंकी को 2.5 घंटे में भरता है, बी 1.25 में। हमारा क्या रखा है, यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है तो पूरी कितने में भर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो 2.5, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो बटे में 3 होगा, गुणा में 60 कर दो, तो आ गया 20। ठीक है, तो आ गया हमारा कितना, 50, है ना, तो 50 मिनट हमारा आंसर। 27वां देखिए अब, पानी की टंकी में 3 प्रवेश पाइप हैं एम एन पी लगे हैं। एम की जो दक्षता है ना, ये मैंने अपने बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप जरूर देखें। जो एम की एफिशिएंसी है ना, वो एन और पी को मिलाकर दक्षता का 2/5 भाग है, मतलब हमारा आएगा 2:5। ठीक है, रखा पाइप एन की दक्षता पी और एन की मिलाकर दक्षता का 3/5 भाग है, मतलब कि यहां से अगर आप देखो तो हमारा आएगा एन रेशियो पी प्लस में एम। ठीक है, का 3/5 का मतलब है ये 5 है, तो ये 3 है ना। इनका जोड़ देखोगे तो आप आ जाएगा हमारा 8, और इसका देखोगे तो आ जाएगा हमारा 7। ठीक है भाई साहब, तो अगर आप यहां से देख पा रहे होगे तो ये 7 है, ये 8 है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब क्या करें, बराबर करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी m रेशियो n प्लस में p है, और यहाँ पर भी क्या है, n रेशियो p प्लस में m है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या करो, 8 से गुणा और यहाँ पर 7 से गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा 16, ये आ जाएगा 40, ये 7 या 21, और 7 पंजे 35। तो यहाँ से m अनुपात n अनुपात p आ गया, क्या आ गया, m तो आ गया 16, n हमारा आ गया 21, और यहां से देखो आप n प्लस में p 40 दे रखा है, अगर ये 21 है तो ये कितना आ गया, 19। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, समझ पा रहे हो। अब हमारा जो कह रखा है वो देखो, कह रखा है p अकेले टंकी को कितने घंटे में भर देगा। तो यहां से अगर कह रखा है कि तीनों अगर खाली टंकी को 38 घंटे में भर देंगे, तो यहां से वर्क कितना आ गया, वर्क इनका जोड़ गुणा में 38, तो 38 गुणा में यहां से देखो, ये हमारा 40, ये 50, और ये 56 बटे में पी क्या रखा है ना, पी ये रहा 19, तो 19 से जब भाग किया तो ये 2 आ गया, तो आ गया हमारा 112 घंटे। ठीक है, 112 घंटे हमारा आंसर। एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करता है और इतने में बेचता है, मतलब 10% की कर दी तो 110 हो गया ना, कितना आ गया, क्या रखा, क्रय मूल्य बताओ, तो 100% निकालना है, तो 1000 हमारा आंसर।
ठीक है। सरफेस एरिया एक स्फीयर की अगर वॉल्यूम हमारा ये दे रखा है, तो आप ये देखो वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे स्फीयर का 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू हमारा आएगा 1372 पाई अपॉन में 3। ठीक है, तो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 3 12, तो आर यहां से आ गया 7। ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है। अब सरफेस एरिया बताना है, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 गुणा में 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7। ठीक है, वैसे आप ये चीज देख सकते थे, अगर 7 आया तो 154 होगा। तो 4 चौक 16, 6 आना चाहिए, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। आपको अगर वैल्यू ज्यादा याद रहती है ना, तो एग्जाम में आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ती है। राजू ने एक ही मूल्य पर दो फोन खरीदे, एक को 20% के लाभ पर, एक को इतने के परसेंट पर लाभ पर। दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। अब एक चीज बताओ, अगर 100 की चीज आपने 120 में खरीदी, 100 की चीज 122.5, तो डिफरेंस कितने का आ गया? इतने का इतना आ गया, इनके बीच का 2.5%, क्योंकि एक ही मूल्य पर खरीदे। अच्छा, कोई ना। खरीदे एक पे थे, बेचे अलग अलग पे। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा 2.5% आ गया, सीधी बात है। इक्वल टू 1500। करके क्रय मूल्य बताओ, तो 100% ही तो निकालना है। तो 100% कितना आ जाएगा? 1500 गुणा में 100 गुणा में 100 बटे में 2.5। ठीक है, ये जीरो। तो 5 चौके 15 चौके 60, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट आप देखिए 31वां। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दिया होगा, मैंने ये बेस्ट क्वेश्चंस में भी करवा रखा है। कैसे करेंगे इसको? रवि ने 120 किलोग्राम टाइप ए सामान, 150 किलोग्राम टाइप बी सामान खरीदा। गलत रख रखाव के कारण टाइप ए का 20% सामान क्षतिग्रस्त हो गया, उसे बेचा नहीं जा सका, जबकि टाइप बी का 10% सामान गुम हो गया। उसने टाइप ए की शेष मात्रा को 20% के लाभ पर और इसको 10% के लाभ पर बेच दिया, यह मानते हुए कि प्रत्येक प्रकार के सामान का क्रय मूल्य सेम है। तो पूरे लेन देन में हानि या लाभ बताओ। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे होगे। हमने माना कि 1-1 रुपए है, अगर इसने 120 का वो करा तो 120 रुपए, ये 150, तो टोटल हो गए 270 रुपए हमारा सीपी। ठीक है, गलत रख रखाव के कारण 20% अगर सामान क्षतिग्रस्त हो गया तो रह गया 80%, तो 8/10। ठीक है, तो आ जाएगा 96। और 10% यहाँ पर गुम हो गया, तो हमारा 10% अगर गुम हो गया तो 15 घटा दिए 135, तो 6 5 11 1, यह आ गया हमारा 23। ठीक है, 231। अब हमारा क्या कह रखा है इसमें, कितने लाभ या हानि। तो यहां से अगर आप अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा? 40 आता, वैसे अगर 30 था, अब आएगा 39 बटे में 270 गुणा में 100। ठीक है, अब देखो जीरो से जीरो गया, ये आ गया। तो यहां से अब कितना आएगा हमारा? एक चीज अब मिस करके, क्या हमने ये 96 और 135 तो लिख लिया, लेकिन ये नहीं लिखा कि शेष को 20% के लाभ पर बेचा, ये रहा 20% का मतलब है 6/5। ठीक है, और जो बी है उसको 10%, तो 11/10। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ गया, 12 6 72, 12 108 और 115। ठीक है, 11 से करोगे तो 5 3 8, ये 4, ये 1, तो जमा में करेंगे तो 7 पॉइंट 8 और 5 13, 1 5 और 1 6 और ये 2। ठीक है, तो आ गया हमारा 263.7, है ना, ये आ गया। अब कितने का अंतर आएगा? तो आप यहां से देखोगे लगभग 6 का आ गया। ठीक है, तो 6/270 गुणा में 100 आ गया, जीरो तो जीरो, ये आ गया। ठीक है,
तो 27 तीय 54, तो 3 पॉइंट कुछ हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर 6 जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये बनेगा 6.3, ठीक है। अगर आप 3 भी रखते तो 27 दूनी 54, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। पता नहीं 3 कैसे लेगा मैं, 27 दूनी तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 2% हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ आएगा और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो 2% लॉस हमारा आंसर। करके कौन सा ग्रेट टेस्ट है, या तो भाग करके देख लो, ठीक है। देखो ये 9/11 तो होगा नहीं, 5/6 है ना। कितना, 5/6 हमारा आंसर। निकाल के देख लेना, 10 से गुणा कर लेना, जैसे 70/9 लिख लेना, 50/6 लिख लेना। एवरेज स्पीड के ऊपर एक और क्वेश्चन क्या है। ए से 180 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहले जो 40 किलोमीटर है वो चलता है, ये 40 के उससे, फिर 60, फिर जो बचा हुआ है कितना रह गया, 40, और 60 कितना हो गया, 120, 60 बच गया तो ना, एक मिनट, हाँ कितना, 80 बच गया, तो 3 तो 60 हमारा आंसर। ये तो कुछ सवाल नहीं था, है ना। रेडियस एक सर्कुलर कोन की दे रखी है, सलांट हाइट दे दी, ये मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में बदलोगे तो आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। क्या रखा है, रेटर सरफेस एरिया बताओ। तो रेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। तो 22/7, आर हमारा आ गया 3.8 और एल हमारा आ गया 42। तो 7 से काटेंगे तो 6, अब 6 8 48, 8 दूनी 16, तो 0.6 आना चाहिए, ये रहा, ठीक है। कर दोगे। नेक्स्ट देखो, 4.5 किलो इतने का है, 7.2 किलो बताओ। तो 4 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7.2 और ये आ जाएगा 4.5, तो पॉइंट से पॉइंट गया, 9 पंजे 9 अट्ठे, ठीक है, गुणा में 2, गुणा में 2, तो 16, 16 चौके 64, है ना। और एक डेसिमल से के बाद आना चाहिए 4, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। 36वां देखिए आप, 2.5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, प्रारंभिक चार की 3 गुना से आगे 3.5 जारी करी, तो औसत चाल बताओ। कोई दिक्कत नहीं, एक चीज समझो आप, एवरेज स्पीड का फार्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। अब यहां से देखो 10 किलोमीटर ये तय होगी, अगर ये हमें निकालनी पड़ेगी कितनी डिस्टेंस करी है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर देखे टाइम, तो ये 2.5 और ये 3.5 हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, डिस्टेंस निकालनी रहती है। यहां पर अगर आप देखो तो हमारी स्पीड कितनी आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका तिगुना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3.5 घंटे का अगर करी, तो कितना आ गया, 36 और 6 42 किलोमीटर, तो आ गया 42, ठीक है, आ गया हमारा 52 में 3 और 2 5 और 1 6, तो आ गया बटे में 6, 3 आ गया 26, तो 8 सही 2/3 घंटे हमारा ना, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। एक बिक्री के दौरान 50% सामान, हमने माना 50, 48% के लाभ पर बेच दिए, 34% 27% के लाभ पर, और शेष बचे। तो अब एक चीज बताओ, ओ यहाँ पे ध्यान देना, ये 50 है ना, ये कह रखा शेष का 34%, तो अगर 50 बेच दिए 100 में से, तो बच गए कितने, 50, 50 का 34% होगा 17, और बचे हुए कितने हो जाएंगे भाई साहब, 33, है ना, ठीक है ना। 33 और ये कहानी कितनी है, 23% की, तो ये माइनस में लिख लो। अब हमें चाहिए x% का कुल लाभ, है ना। यहां से देखो, अब गुणा करोगे तो हमारा आएगा 240, और 17 सत्ते 119 होता है, 17 दूनी 34, 35, और ये 45, ठीक है, माइनस में 23 तिया 69, 23 तिया 69 और 6 75, ठीक है।
तो माइनस का कितना आ गया 759 अपॉन में कितना आ गया ये 100। ठीक है, ये रेशियो लिया है क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है ना। अब ये आ गया 9, 4 5 9, 4 2 6। ठीक है, तो हमारा इस पे देख पा रहे होगे आप, यहाँ पर भाई हमारा आएगा 2400। ठीक है, अब अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 0 और ये 3 माइनस का, तो आ गया हमारा 2100 बटे में 100। ठीक है, तो 21% हमारा आंसर। यहाँ पे थोड़ा गलती होगी तो देख लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। इसमें हमारा वो ग्राफ वाले नहीं इंक्लूड करे हैं, अगले वाले में कर लेंगे। ठीक है, क्या कह रखा है, एक कंपनी अपने मासिक बोनस की 3 विभागों में इतने के अनुपात में वितरित करती है, बाद में अतिरिक्त इतने जोड़े जाते हैं और समान अनुपात में साझा किए जाते हैं। दूसरे विभाग द्वारा प्राप्त कुल राशि इतनी हो जाती है। अतिरिक्त राशि जोड़ने से पहले मूल कुल बोनस क्या था वो हमारा कह रखा है। ठीक है, ये दूसरे विभाग की बता रखी है, ये रखिए दूसरा विभाग, 3 विभाग दे रखे हैं, बाद में अतिरिक्त इतना जोड़ने पर समान अनुपात में साझा किया जाता है। अगर समान अनुपात में साझा कर दिया है ना, तो यहाँ पे देखो 7 और 5 12 और ये 20। ठीक है, तो आ गया हमारा 7 बटे में 20। अतिरिक्त इतना जोड़ा जाता है। तो अगर हम ये देखते हैं इसको कितना प्राप्त हुआ, समान अनुपात में साझा किया जाता है ना। एक चीज और कर सकते थे हम, क्या, हमने कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, कह रखा है अतिरिक्त राशि जोड़ रही जाने से पहले मूल कुल बोनस बताओ। यहाँ पर एक चीज देखो आप, क्या, जो कुल बोनस है ना, मूल ये है इस अनुपात में, हमें बताना है अतिरिक्त राशि जोड़े जाने से पहले मूल कुल बोनस। अच्छा देखो, ये जो 1,20,000 है, ये जोड़ने के बाद हमारा बी को इतना मिला है, तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें से बी को कितना हिस्सा मिला। तो 7 बटे में 20 गुणा में इसका करेंगे जब, तो 6। ठीक है, तो 6 से 42, 42,000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जब 42,000 हम घटाएंगे तो आएगा 0,002 और ये आ जाएगा 39। ठीक है, ये हमारा है किसके बराबर, 7 के बराबर। ठीक है, ये रहा 7 के बराबर, हमें निकालना 20 के बराबर। तो 7 पंजे 35, 7 छक 42, तो गुणा में 56 करेंगे तो 112 और 4 बार 0 हमारा आंसर। ठीक है, इसके अलावा ये तो लगता नहीं मुझे, वैसे यहाँ तक किसी ने देखा होगा। चलो फिर भी आपने देख लिया तो धन्यवाद, और आप सिलेक्शन के पास हैं। तो इसमें क्या है, आप जैसे हमारे ये जो एमटीएस का पेपर चालू होगा तो हमने सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बना दी है एमटीएस की, आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट के लिए भी जल्द ही आएगी आपके लिए। ठीक है, जैसे ही तैयार हो जाती है तो उसका लोएस्ट प्राइस रखेंगे इसी की तरह। ठीक है, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारे क्यूआर कोड है। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। मॉक टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, टॉप 50 रिपीटेड टाइप्स आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आप डीट प्रेस बी पेपर्स के बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ से लगा सकते हो अपने। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी, कोर्ट अटेंडेंट के बेस्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे।